आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आत्मकथा के बारे में चर्चा करेंगे। आत्मकथा से पहले हम लोग लघु विधाओं के अंतर्गत ही हम लोग जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्त के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और सबसे पहले हम ये ध्यान दें कि विधा क्या होती है। तो विधा जो हम बोलते हैं कि हम इसको लघु विधाओं के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हम जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है विधा को हम दो रूपों में पढ़ते हैं। सबसे पहले देख ले, जो विधा है इसको हम दो रूपों में पढ़ते हैं। तो जो पहली विधा है इसको बड़ी विधा भी कहते हैं। और इस विधा के अंतर्गत जो है हम सबसे पहले नाटक पढ़ते हैं, और नाटक के साथ साथ हमें एकांकी भी हम पढ़ते हैं। और दूसरा जो इसका है उपन्यास है, और तीसरा जो इसका है कहानी है, और अगला निबंध है, और फिर इसी के साथ साथ हम लोग जो है आलोचना को भी पढ़ते हैं। इस तरह से विधा को हम कह रहे हैं कि विधा को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक विधा जो बड़ी विधा है उसके अंतर्गत नाटक के साथ साथ हमें एकांकी को पढ़ना है, और दूसरा उपन्यास, तीसरा कहानी, फिर जो है निबंध और आलोचना। इतनी जो है बड़ी विधाओं के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ जो है लघु विधा है। ये बड़ी विधा के साथ साथ हमें जो है लघु विधा को पढ़ना है। तो लघु विधा में जो लघु विधाएं हैं इसके अंतर्गत जो है हमको आत्मकथा पढ़ना है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। आत्मकथा, जीवनी, फिर रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, और इसी के साथ साथ हमें जो है गद्य काव्य भी पढ़ना है, और उपनाम भी देखना है, और उपनाम के साथ साथ हमें जो है पुरस्कार को भी पढ़ना है। तो इस तरह से हम जो है विधा के अंतर्गत हम ये बताएं, और लघु विधा के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, आत्मकथा पढ़ना है, और इसको हम आज पढ़ेंगे। और जो जीवनी है हम लोग पढ़ चुके हैं, रेखा चित्र भी, संस्मरण और रिपोर्टाज और यात्रा साहित्य भी, और ये गद्य का उपनाम और पुरस्कार को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम जो है आज जो समझे हैं कि विधा जो है, विधा को किस तरह से हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमें आज के टॉपिक हमारा क्या है, आत्मकथा है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, आत्मकथा होता क्या है। तो आज के टॉपिक जो आत्मकथा है, आत्मकथा का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि आत्मकथा का अर्थ क्या होता है। आत्मकथा का अर्थ होता है इसमें अपनी कथा। आत्मकथा में होता है क्या, इसमें लेखक जो है स्वयं लिखता है। और इसके साथ साथ हम जो है इसके पूर्व बता चुके हैं, जीवनी जो है लेखक स्वयं नहीं लिखता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। और आत्मकथा में क्या होता है, इसमें लेखक अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, और आत्मकथा का अर्थ ही होता है अपनी कथा। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें कि आत्मकथा की परिभाषा क्या होती है, तो आत्मकथा जब कोई महान व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण जो है श्रृंखलाबद्ध रूप से लिखता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, तो हमें इसको ध्यान देना है
कि आत्मकथा का अर्थ क्या होता है। आत्मकथा का अर्थ होता है, आज जो है समझना है, हमें लिखना नहीं है। तो आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कथा। आत्मकथा का अर्थ क्या होता है? अपनी कथा। इसमें लेखक अपनी कथा जो है स्वयं लिखता है। अपनी कथा स्वयं लिखता है। किसमें? आत्मकथा में। और जीवनी में हम लोग देखें कि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में उनकी पत्नी जो है शिवरानी देवी ने लिखा, जो 1944 ईस्वी में लिखी गई है। इसी के साथ साथ कलम का सिपाही के लेखक जो है अमृत राय है, जिसमें प्रेमचंद की जीवनी है। और कलम का मजदूर के नाम से जो लेखक जीवनी लिखी है, उसके लेखक जो है मदन गोपाल है। इसमें मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। इस तरह से प्रेमचंद पर जीवनी लिखी गई है और उन्होंने स्वयं जीवनी नहीं लिखी है। इसी तरह से आवारा मसीहा के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर है। इसमें शरद चंद्र की जीवनी लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जीवनी और आत्मकथा में अगर अंतर पूछा जाए कि इसमें अंतर क्या होता है, तो हमें ये बताना है कि जीवनी जो है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है। ठीक है, अगर इसको परिभाषा के रूप में देखें कि आत्मकथा की परिभाषा, आज समझना है, कल मैं इसको लिखवाऊंगी। तो इसकी परिभाषा है, जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण क्रमबद्ध रूप से स्वयं लिखता है। क्या करता है? स्वयं लिखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे आत्मकथा कहा जाता है। क्या हुआ कि परिभाषा, जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण क्रमबद्ध रूप से स्वयं लिखता है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम आत्मकथा कहते हैं। तो आत्मकथा जो है, ये परिभाषा आप लोगों ने देखा, और इसको देखा जाए आत्मकथा को जो है, जब हम इसको अध्ययन करते हैं आत्मकथा के बारे में, तो इसको हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। ये आत्मकथा को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जो इसमें पहला जो आत्मकथा, इसमें लेखक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो लेखक द्वारा हम लिखी गई आत्मकथा है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। और कुछ लेखिकाएं भी आत्मकथा लिखी हैं, और उनके द्वारा जो लिखा गया आत्मकथा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और कुछ दलितों द्वारा जो है आत्मकथा लिखी गई है, तो हमें दलित आत्मकथा भी पढ़ना है। इस तरह से हम आत्मकथा को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा, हिंदी की
प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्ध कथानक है। मैं नीचे लिख दे रही हूँ इसको। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है। ठीक है, हिंदी अगर पूछा जाए हिंदी की प्रथम आत्मकथा तो हमें क्या लगाना है? अर्ध कथानक को लगाना है। इसी के साथ साथ इसके लेखक देखें तो लेखक कौन है? बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन द्वारा जो है ये आत्मकथा लिखी गई है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा तो हमें अर्ध कथानक को लगाना है, जो कि 1641 ईस्वी में लिखी गई है। ये आत्मकथा कब लिखी गई थी? 1641 में, जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी की प्रथम आत्मकथा तो हमें इसको नहीं लगाना है। किसको? अर्ध कथानक को नहीं लगाना है। तो आधुनिक हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा जो है लिखी गई है। उनकी आत्मकथा है मेरी आत्मकथा के नाम से। उन्होंने 1941 ईस्वी में, ये जो 1641 में है, और श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी जो है 1941 में लिखी गई है। उनकी जो आत्मकथा है आधुनिक हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। इसी तरह से पूछा जाए कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा, सबसे प्राचीनतम, अगर प्राचीनतम शब्द जुड़ जाए तो भी हमें क्या लगाना है? तभी हमें क्या लगाना है? अर्ध कथानक को ही लगाना है। और ये कब लिखी गई थी? 1641 ईस्वी में। और कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि अर्ध कथानक कौन सी विधा है, तो हमें आत्मकथा ही लगाना था। इसी तरह से अगर ये पूछा जाए कि ये अर्ध कथानक जो है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो अर्ध कथानक है, ये किस भाषा में है? अगर भाषा पूछा जाए, ये अर्ध कथानक किस भाषा में है? ब्रज में है, ब्रज भाषा में है। और अगर ये पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक ये गद्य में है कि पद्य में है, तो हमें क्या लगाना है? ये जो अर्ध कथानक है किस में है? पद्य में है, पद्यात्मक है। तो ध्यान से देखिएगा कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है, और जो 1641 ईस्वी में लिखी गई थी, इसके लेखक बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया है, और ये ब्रज भाषा में है, और ये आत्मकथा पद्य में है। और हिंदी की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा पूछा जाए तो हमें क्या लगाना है? इस अर्ध कथानक को ही लगाना है। इसी तरह से अगर ये पूछा जाए आधुनिक हिंदी की प्रथम आत्मकथा तो हमें अर्ध कथानक नहीं, यहाँ ध्यान देना है कि हमें अर्ध कथानक को नहीं, जब आधुनिक शब्द जुड़ जाए तो हमें श्याम सुंदर दास की, जो श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी, ये जो मेरी आत्मकहानी जो है
41 ईस्वी में लिखी गई थी और अर्धकथानक 1641 में लिखा गया था। तो ये जो श्याम सुंदर दास का जो आत्मकथा है, ये मेरी आत्मकहानी जो है, ये आधुनिक हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। ये जो है प्रथम गद्य, यानी ये मेरी आत्मकहानी जो है, यह जो है, यह गद्य और उनका पद्य में था। और इनका श्याम सुंदर दास की जो आत्मकथा है, ये ध्यान देना गद्य में है और पूर्ण आत्मकथा है, पूर्ण आत्मकथा है। ठीक है, ये जो है पूर्ण आत्मकथा है। इसी तरह से जब अपूर्ण आत्मकथा पूछे तो हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा को लगाना है। अगर ये पूछे कि हिंदी की अपूर्ण आत्मकथा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। अगर पूछा जाए हिंदी की अपूर्ण आत्मकथा, पूर्ण जो है श्याम सुंदर दास का था, वो गद्य में था। और अपूर्ण जब शब्द जुड़ जाए तो हमें क्या लगाना है? हरिश्चंद्र का भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो आत्मकथा है, इनका है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये एक में ही आत्मकथा है कि इनकी जो आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये इनकी जो आत्मकथा है, ये अपूर्ण आत्मकथा है। ठीक है, इस तरह से हमने जो हम बताएं आप लोगों को कि आत्मकथा है क्या और आत्मकथा का अर्थ क्या होता है। इसमें इसका अर्थ होता है मैं अपनी कथा, और इसकी परिभाषा हम लोग देखें कि जब कोई महान व्यक्ति द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा, यानी अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कथा को श्रृंखलाबद्ध तरीके से जब स्वयं लिखता है, तो उसी को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़े हैं कि आत्मकथा का जो है परिभाषा देख लिए। और प्रथम आत्मकथा कौन जो है, तो प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक को लगाना है, जो बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया। ये पद्य में है, 1641 ईस्वी में लिखा गया है और ये पद्य में है, ब्रज भाषा में है और सबसे प्राचीनतम आत्मकथा है। इसी के साथ साथ हम लोग ये पढ़ें कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम, तो हमें इसी को लगाना। अगर आधुनिक हिंदी पूछे तो हमें श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी को लगाना है, जो 1941 ईस्वी में लिखी गई थी। इसी के साथ साथ जो है एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो लिखा गया आत्मकथा है। ये भी अगर पूछा जाए हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो लिखा गया आत्मकथा है, कितने खंडों में है? कितने खंडों में है? तो हमें क्या लगाना है? 4 खंड लगाना है। तो इनका 4 खंड है। तो पहला इनका खंड है हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो लिखा गया आत्मकथा है, वो 4 खंडों में है। उनका है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर, और चौथा है बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इनकी आत्मकथा है। क्या है पहला? क्या भूलूं क्या
याद करूं, और दूसरा है क्या बोलो, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर क्या बोलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, दस बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। इस तरह से इनकी जो हरबंस राय बच्चन द्वारा जो लिखी गई आत्मकथा है, इनका है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये पूछा था कि हरबंस राय बच्चन द्वारा लिखी गई जो 4 खंडों में उनकी आत्मकथा है, तो पहला खंड कौन सा है। तो हमें यही लगाना था, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये जो इनका पहला खंड है, ये क्रम को आप लोगों को जो है इसको याद कर लेना है। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि मेरी जीवन की यात्रा, मेरी जीवन की यात्रा के नाम से जो है आत्मकथा कौन लिखे हैं, तो इसको राहुल सांकृत्यायन द्वारा ये लिखा गया है। मैं इसको लिख देती हूँ। अगर पूछा जाए मेरी जीवन की यात्रा, मेरी जीवन की यात्रा, तो मेरी जीवन की यात्रा जो है ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई आत्मकथा। और मेरी जीवन की यात्रा जो है हिंदी की प्रथम लेखिका, आत्मकथा लेखिका है जानकी देवी बजाज, और इनके द्वारा भी मेरी जीवन की यात्रा के नाम से उन्होंने भी आत्मकथा लिखी है। तो ये आत्मकथा जो है ध्यान दीजिएगा कि 2 लोगों की है। एक जो है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया ये आत्मकथा मेरी जीवन की यात्रा, और हिंदी की आत्मकथा प्रथम लेखिका अगर पूछा जाए तो जानकी देवी बजाज को लगाना है, और इनके द्वारा भी लिखा गया आत्मकथा है मेरी जीवन की यात्रा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग अर्धकथानक पढ़े हैं, तो अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया, लेकिन अर्धकथा जब पूछे तो अर्धकथा को जो है हमें क्या लगाना है, अर्धकथा को हमें डॉक्टर नगेंद्र को लगाना है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम बताएं कि अर्धकथानक, इस डाउट को क्लियर करिएगा, अर्धकथानक और एक है अर्धकथा। तो अर्धकथानक हम लोग पढ़े हैं, इसके लेखक जो हैं बनारसी दास जैन द्वारा ये लिखा गया है, और अर्धकथानक जो है ये आत्मकथा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से हम लोग पढ़े हैं कि मेरी आत्मकहानी, जो मेरी आत्मकहानी अभी पढ़े हैं, एक मेरी आत्मकहानी है, दूसरा जो है अपनी कहानी है। तो मेरी जो आत्मकहानी जो आत्मकथा है ये जो है श्याम सुंदर दास का है। श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी आत्मकथा है, और अपनी कहानी के नाम से ये जो है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा ये लिखा गया है। कौन? अपनी कहानी। और मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की है। मेरे जीवन की यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है,
और प्रथम आत्मकथा लेखकर जानकी देवी बजाज द्वारा भी लिखा गया मेरी जीवन की यात्रा के नाम से। इस तरह से हमें कन्फ्यूज़न को दूर करना है। इसी के साथ साथ हम अगला जो देखेंगे आत्मकथा, तो अगली जो आत्मकथा है वियोगी हरि। तो वियोगी हरि का पहले सबसे पहले ये इनको देखें कि वियोगी हरि का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। इनका जो आत्मकथा है मेरी जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह के नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी है। इसी तरह से जो अगला रामविलास शर्मा है, इन्होंने जो है आत्मकथा लिखी है अपनी धरती अपने लोग, 3 खंडों में है। इनका 3 खंड है, देर सवेर आपस की बातें, मुड़ेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें के नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखा है। इस तरह से हम लोग जो है आत्मकथा के बारे में जो है थोड़ा सा समझे हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं कन्फ्यूजन को, हम इसका जो है इसको अच्छे से अगली वीडियो में लिखाएंगे। और सबसे पहले यही ध्यान देना है कि आत्मकथा का अर्थ क्या होता है। आत्मकथा का अर्थ जो है अपनी कथा, इतना याद रखिएगा कि आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कथा। इसमें लेखक जो है अपनी कथा को स्वयं लिखता है। और जीवनी में क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, जो कि हम बता चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई जीवनी है वो स्वयं नहीं लिखी है, उनकी पत्नी जैसे प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा लिखा गया, जिसमें प्रेमचंद की जीवनी है। इसी तरह से हमारा मसीहा की जीवनी विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया, जिसमें शरदचंद्र की जीवनी है। तो आत्मकथा में स्वयं लिखा जाता है। और ये ध्यान देना है कि प्रथम आत्मकथा अगर पूछे तो हमें ध्यान देना है कि अर्धकथानक को लगाना है। प्राचीनतम पूछे तो भी हमें इसको लगाना है, अर्धकथानक को ही। ये पद्य में है। और किस भाषा में पूछे तो हमें ब्रज भाषा लगाना है। और इसी के साथ साथ अगर पूछे हिंदी की आधुनिक हिंदी की प्रथम आत्मकथा, तो ध्यान देना है यहाँ पे, जब आधुनिक शब्द जुड़ जाए तो वहाँ पे हमें अर्धकथानक को नहीं लगाना है। वहाँ पे हमें क्या लगाना है, श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मा कहानी को लगाना है। ठीक है, मेरी आत्मा कहानी को लगाना, जो कि उनका बनारसी दास जैन का 1641 में, इनका जो है 1941 में लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग परिभाषा को देखें कि आत्मकथा की परिभाषा क्या होती है। तो जो लेखक होता है या कोई महान व्यक्ति होता है, अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का, इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं को क्या करता है, क्रमबद्ध रूप से उसका विवरण स्वयं लिखता है। इसमें क्या होता है, स्वयं लिखा जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, आप लोग को इतना सबसे पहले ध्यान देना है। और अगर हम देखें कि पिछले एग्जामों में किस तरह से आत्मकथा पर क्वेश्चन बने हैं, 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि जो प्रश्न बने हैं आत्मकथा पर, कि अर्धकथानक टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया था कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है। तो इसमें पहला जो इसमें ऑप्शन बना था उपन्यास, जो दूसरा ऑप्शन बना था जीवनी, तीसरा जो आत्मकथा, और चौथा ऑप्शन इसमें नाटक था। ठीक है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है, तो हमें क्या लगाना था, आत्मकथा लगाना था। इसी के साथ साथ जो है टीजीटी 2013 में सेम ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया गया था कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है, और टीजीटी 2013 में पूछा था। सेम ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया था कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है।
तो पहला ऑप्शन यही रखा गया था, उपन्यास, दूसरा जीवनी, तीसरा आत्मकथा और चौथा नाटक। तो हमें क्या लगाना था, नाटक पे टिक लगाना था। इसी तरह से जो अगला जो क्वेश्चन बना था टीजीटी 2011 में, इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? तो इसमें पहला जो आत्मकथा बना था, इसमें ऑप्शन बना था कलम का सिपाही, और जो दूसरा इसमें ऑप्शन बना था वो था चीड़ों पर चांदनी, और तीसरा अर्धकथानक, और चौथा ऑप्शन इसमें बना था बाणभट्ट की आत्मकथा। तो कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है, ये क्वेश्चन था। तो कलम का सिपाही, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कलम का सिपाही जो है ये कौन सी विधा है, जीवनी है। और चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है, निर्मल वर्मा द्वारा। ये क्या है, यात्रा वृत्त है। और इसी की तरह से ये जो है आत्मकथा है। और ये भले इसमें लिखा गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा, यह आत्मकथा शब्द जुड़ा है, लेकिन ये कौन सी विधा है, उपन्यास है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन तीसरा जो है अर्धकथानक जो है हमें टिक करना था। इस तरह से पूछा गया था कि 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है। तो हमें क्या लगाना था, 4 खंडों में। ठीक है, इस तरह से जो है आत्मकथा पे पिछले एग्जामों में क्वेश्चन बन चुके हैं। यहाँ से आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये लघु विधाओं को आप लोगों को जो है रटने का प्रयास नहीं करना है। इसको डेली का डेली हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। ऐसे रिवीजन करना है कि जितनी भी छोटी विधाएं हैं इसको हर 2-2 या 5-5 जो इसमें लेखक को लेके, जैसे जीवनी की 5 लेखक हो गए, आत्मकथा के 5 लेखक, और रेखा चित्र के, संस्मरण के, जितने भी हैं इसको 5-5 लेखक को डेली हम अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादातर इसमें इम्पॉर्टेंट जो हैं उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमें ऐसे डेली का अगर हम 5-5 लेखक को लेकर डेली इस पे पढ़ते हैं तो इसको हम 1 हफ्ते में जो है आसानी से समाप्त कर देते हैं। तो आसानी से ये हम इसको जो है समाप्त करके फिर इसमें क्या करना है, समाप्त करने के बाद जो है ये देखेंगे कि जो पिछले एग्जामों में किस तरह से इस पे जो है हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बने हैं उस पे ध्यान देना है, जिससे हमें जो है डाउट जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादातर हम रचनाओं के लेखक को हम आसानी से पढ़ लेते हैं कि इसके लेखक कौन है। लेकिन अगर डाउट क्या होता है लघु विधाओं में, जब विधा पूछता है कि कौन सी विधा है, लेखक तो हम लोग बता देते हैं कि इसके लेखक ये हैं, याद हो जाता है आसानी से। विधा में डाउट होता है, तो विधा विधा को हम जो है इसी तरह से हम इसको क्लियर करेंगे कि डेली का डेली पढ़ना है। ठीक है, लघु विधाओं के साथ साथ
हमें जो है जो बड़ी विधाएं हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी, इसको भी धीरे धीरे रिवीजन करना है, जो कि मैं इसको समाप्त करने के बाद उसको भी स्टार्ट करूँगी। और आज की वीडियो में मैं इतना ही।